जो व्यंजन बग रहे हैं वो चक्षुर मन के द्वारा नहीं होता। मतलब स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री और श्रोत इंद्री के द्वारा होता है। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? एको कोड़ा घड़ा है, मटका, उस पे यदि पानी के किंचे डालें छिटे तो पानी तत्काल सूख जाता, पता नहीं लगता है, आंखों से दिखता नहीं है। नाक से तो सौंधी सौंधी गंध आएगी, आंखों से दिखेगा नहीं। इसलिए वो उसका जो प्राथमिक ज्ञान वो व्यंजन अभग्र है। उसी मटके को बार भरते जाएंगे, पूरा गीला हो जाएगा तो व्यक्त हो जाएगा, फिर अर्थावग्रह में आ जाएगा। ऐसा जानना चाहिए। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम, श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश वेदम। अब दूसरा ज्ञान मति श्रुति ज्ञान था, जो मति ज्ञान पूर्वक होता है और जिसके मूल में दो भेद होते हैं भाई, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। अंग बाह्य 12 प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है। अंग प्रविष्ट अनेक प्रकार का होता है, ऐसा नहीं। अंग बाह्य अनेक प्रकार का और अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का, ऐसा श्रुति ज्ञान समझना चाहिए। इस प्रकार से आपको संक्षेप में समझना है। आगे क्या कहते हैं देखो। हाँ, भव प्रत्यय बदिर देवनार्गाणाम, भव प्रत्यय बदिर देवनार्गाणाम। देव और नारकियों के पास में अवधि ज्ञान होता है। वह कौन सा? भव प्रत्यय होता है, मतलब उस गति में जाते ही नियम से हो जाता है। जैसे मछली जन्म से ही तैरना सीख जाती है, सीखी रहती है। पक्षी जन्म से उड़ने लगता है। उसी प्रकार देव नारकियों के मति श्रुत ज्ञान के साथ ये अवधि ज्ञान भी पाया जाता है। ऐसा जानना चाहिए। हमारे यहाँ होगा तो सम्मदर्शन आदि की विशुद्धि की अपेक्षा से होगा। क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम, क्षयोपशम निमित्ता षड विकल्पा शेषाणाम। अब कहते हैं शेष आने मनुष्य और त्रिंशों के जो अवधि ज्ञान होता है वह क्षयोपशम निमित्त को होता है। वह क्षयोपशम तो सबके होता है, मगर इनके पास में जब सम्मिदर्शन आदि गुण होते हैं, गुणों की विशेषता होती है, तो ये अवधि ज्ञान होता है जो कि 6 प्रकार के भेद वाला होता है। अनुगामी जो भव से भवांतर साथ जाता है, अनुगामी वो यहीं छूट जाता है। इसके बाद में हीमान जो घटता जाता है, वर्धमान जो बढ़ता जाता है, अवस्थित जो जैसा हुआ है वैसे हमेशा रहता है, अनवस्थित जो कम ज्यादा होता रहता है। आगे ऋजु विपुलमति मना प्रिया, मन प्रिय ज्ञान 2 प्रकार का, ऋजुमति मना प्रिय ज्ञान और विपुलमति मना प्रिय ज्ञान होता है। इसे मना प्रिय ज्ञान कहते किसी हैं? जो इंद्री मन की सहायता के बिना दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को जानता है, उसे मना प्रिय ज्ञान कहते हैं। आगे विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषा। अब जो चर्चा अवधि नहीं, जो चर्चा यहाँ पर मना प्रिय ज्ञान की हो रही है, उसमें विशुद्धि और अप्रतिपादा नई गिरने की अपेक्षा से विशेषता होती है। ऋजुमति ज्ञान होकर छूट जाता है। मना प्रिय ज्ञान नहीं, विपुलमति जो होता है वो केवल ज्ञान होने तक या जीवन पर्यंत रहता है। विशुद्धि ऋजुमति ज्ञान वाले की कम होती है, विपुलमति मन प्रिय वाले के बाद ज्यादा होती है। आगे देखो, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो बधि मना प्रयो,
विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषेभ्यो मदी मना प्रयो। अब यहाँ अवधि ज्ञान और मना प्रय में तुलना कर रहे हैं। विशुद्धि की अपेक्षा से अवधि ज्ञान कम विशुद्धि वाला होता है और मना प्रय अधिक विशुद्धि वाला होता है। छेद अवधि ज्ञान का छेद 3 लोक हो सकता है और मना प्रय का 1.5 दिव्य 45 लाख योजन होता है। स्वामी अवधि ज्ञान 4 गतियों में होता है, असंयमी के भी होता है, किंतु मना प्रज्ञान मुनि महाराज को मनुष्यगति में ही हो सकता है। विषय मना प्रय का ज्ञान का विषय वो सूक्ष्म होता है, जबकि अवधि ज्ञान का स्थूलता आगे बताएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अपने को संक्षेप में समझते जाना है। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश बसरु पर्यायेषु। मति श्रुति और निबंधो द्रव्येश बसरु पर्यायेषु। अब देखो मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान का संबंध संपूर्ण द्रव्यों में और उसकी कुछ पर्यायों में होता है। इस प्रकार एक विषय है। रूपिश बवदे अवधि ज्ञान का संबंध रूपी पदार्थों में ही होता, मतलब अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को ही जानता है। तदनंतर भागे मना प्रयश्च अवधि ज्ञान भी रूपी को विषय करता है, तो मना प्रय भी रूपी पदार्थ को ही विषय करता है, किंतु अवधि ज्ञान की अपेक्षा से अनंत में भाग को जानने की सामर्थ्य रखता है। सगो पुस्तक खोलो, पुस्तक में देखो बच्चों आराम सुन रहे, अच्छे से पढ़ो, 10 दिन में बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य केवल ज्ञान का संबंध तो सभी द्रव्यों में उनकी पर्यायों में होता है, चाहे रूपी द्रव्य हो चाहे अरूपी द्रव्य हो, सब में होता है। एकादीनि बाध्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्व्यः। एकादीनि बाध्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्व्यः। एक को आदि करके एक साथ एक जीव में 4 ज्ञान तक हो सकते हैं। मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान और मना प्रय 4 हो गए। अथवा मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, मना प्रय ज्ञान, इस प्रकार जानना चाहिए। हाँ, मति श्रुता बधे विपर्यस्य मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। कैसे विपरीत? मिथ्या दृष्टि के इनको 6 उपशम तो होता है, मगर वो कुमति ज्ञान, कुसत ज्ञान और विभंग ज्ञान के माध्यम से होते हैं, ऐसा उनकी संज्ञा है। सदस्तो रवि से साथ यथोपलब्धे ऋणमत्य बात। सदस्तो रवि से साथ यथोपलब्धे ऋणमत्य बात। पढ़ो। यहां पर देखो क्या बोल रहे हैं। ये मिथ्या कैसे होते हैं ज्ञान? इसलिए होते हैं उन्मत्त ने पागल होता है। पागल क्या होता है? कभी माँ को बहन कहता है, कभी माँ को पत्नी कहता है, कभी माँ को माँ कहता है, उसे होश नहीं होता है कि कौन है यह। उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि वह होता है, मौजूद हो या अमौजूद हो, बिना विशेषता से जो मन में आता है, ऐसा ज्ञान जो होता है वो मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। अति संक्षेप में आपको भी सद्या का स्वाध्याय करा रहा हूं। कल से समय मिलेगा तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि 1 घंटे में कुछ भी नहीं होता है। शिवरार्थियों को भोजन करने बाद तक जाना है, व्यवस्था बनाना है। हमने कमेटी को बता दिया। हमारे पुराने अनुभवी शिवरार्थी अशोक जी सिलवानी, अनिल जी जबलपुर, इनके साथ में शिवरार्थियों का वितरण करना। और एक बात और ध्यान रखना,
आज शिवरात्रि आहार देने का विकल्प ना करें, अथवा ऐसा करना जो एडमिशन हुआ 1 से 30 तक के लिए बता देना। और कितने लोग जा रहे हैं? हाँ, नंबर से। वो जो जा रहे हैं उनको 10 दिन में एक ही दिन व्यवस्था देना, और शिवरात्रि जो जाएंगे उनके लिए कुछ श्रावकों को रोक देना, वो वहां से ले लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था से किसी को बाधा नहीं होगी। शिवरात्रि लोगों सुन रहे कि नहीं? सुन रहे कि सो रहे? इस प्रांगण में रस्सी के अंदर रहना अपने को, और भोजन कराने वाले बुलाने वाले शटर के यहाँ खड़े रहेंगे, नाम बुलता जाएगा, शिवरात्रि जाते जाएंगे। और आप इधर उधर गए तो हम नहीं जानते, उपवास हो जाता हो, कमेटी की कोई गलती नहीं होगी। और सुनो, आप लोगों के लिए मान लो कोई थक गए, लघु संघ आदि जाना है, तो यहाँ विकल्प नहीं करना, बस श्रावक के घर जा करके वहीं आप लोग अपने विकल्पों को दूर कर लेना। नहीं, यहाँ यदि बहुत इमरजेंसी तो बहुत अलग है, अन्यथा इधर उधर हो जाओगे तो श्रावकों को भी बाधा हो सकती है, ये ध्यान रखना। निगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ई ब्रह्मभूता नया। नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समविरूढ़ई ब्रह्मभूता नया। नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, रज्जु सूत्र नए, हाँ शब्द नए, समविरूढ़ नए एवं भूत नए, ये 7 प्रकार के नए होते हैं। स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाते हैं। संकल्प मात्र को नैगम नए कहते हैं। संग्रह नए जो किसी जाति आदि का भेद न करके इकट्ठा स्वीकार करना, एक पने से अनेक पदार्थों को ग्रहण करना, ये संग्रह नए। व्यवहार नए, संग्रह नए से ग्रहण किए पदार्थ को विधिपूर्वक भेद करना। रज्जु सूत्र नए, वर्तमान पर्याय को ग्रहण करना। शब्द नए, लिंग कारक आदि के दोषों को दूर करना। समविरूढ़ नए, जो नए जिस रूप में, जिस शब्द आदि के रूप में रूढ़ है उसी रूप अंगीकार करना। एवं भूत नए, जो जिस क्रिया रूप वर्तमान में उसे अंगीकार करना। आकुलता न करो, संचय भी आए हैं। मान लो कोई मंदिर आने का सुनो कार्यक्रम बनाता है, मंदिर का भाव बनाना, ये नैगम नए हो गया। घर से निकलने लगे, संग्रह नए हो गया। जिस गली में मंदिर है उसमें बढ़ गए, व्यवहार न, नैगम संग्रह व्यवहार। इसके बाद में मंदिर के दरवाजे क्या है तो शब्द नए, और मंदिर में अंदर प्रवेश कर गए तो समविरूढ़ नए, और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े स्तुति प्रणवो एवं भूत नए हैं। इस प्रकार संक्षेप में एक अध्याय हमने किया है। इति तद्वार सूत्रे प्रथमो अध्याय। अब सुनिएगा, जो लोकल की महिला बालिकाएं जिनकी व्यवस्था अपने अपने घर पे की है, वो अपने घर पे भोजन करेंगे, और बाकी बाहर की महिला शिवरार्थी और संपूर्ण पुरुष शिवरार्थी यहीं बैठेंगे। क्रमशः आपके लिए घर तक पहुंचाया जाएगा। हैं?